रांची में स्वयंसेवी संस्था प्रास्ती ने मीडिया सम्मेलन आयोजित किया। मुख्य अतिथि योग गुरु स्वामी मुक्तरत जी ने युवाओं की भूमिका और समाज सेवा पर विचार रखे। संस्थापक सार्थक कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण व महिला सशक्तिकरण में संस्था के कार्यों की जानकारी दी। सह संस्थापक शशांक ने आगामी अभियानों की घोषणा की। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, किस संदर्भ में रखी गई है, क्या कुछ जानकारी है? दरअसल आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक हमारा जो फाउंडेशन है, एक एनजीओ है, उसके तहत ये रखी गई है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो एनजीओ है प्रसिद्धि फाउंडेशन, जो एक अभी रांची में बहुत ही उभरता हुआ चल रही आ रही ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। और ये सबसे पहली बात की जो ऑर्गेनाइजेशन है एक यूथ के थ्रू चलाई जा रही है, तो इसी के तहत आज की मूल रूप से इसमें कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे, क्योंकि युवाओं के कई ऐसे मुद्दे हैं जो ज्यादा नहीं हो पाते और कई बार बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता है, तो इसको कैसे सुलझाना है, कैसे युवाओं के बाद? दरअसल देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये फाउंडेशन के युवा के द्वारा ही चलाया जा रहा है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग युवाओं से सबसे ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि आज के दौर पे, आज के वक्त में बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो कि हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में काम कर रहे हैं, पर वो पूर्ण तरह से युवाओं का समर्थन ना उन्हें मिल पा रहा है, वो युवाओं से कनेक्ट कर पा रहे हैं। हमने ऐसा बहुत कार्य कर भी चुके हैं जो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग क्षेत्र में करते हुए आ चुके। युवा कैसे आपसे कनेक्ट करेंगे, कैसे विश्वास करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म में लोगों को न्याय या फिर उन लोगों की बात है? जी, दरअसल सबसे पहली बात तो कोई आदमी किसी पे ट्रस्ट और बिलीव करता है, वो उसकी कार्य देखते हुए ही करता है। तो सबसे पहले ये जो एनजीओ की शुरुआत जितना मुझे याद है, ये 2024 फरवरी को शुरू हुई थी, और उसके पहले से हम लोग बहुत जगहों पे काम करते हुए आ रहे थे। पर इसे एक बड़े पैमाने पे करने के लिए हम लोगों ने सोचा, हम लोग ने एक स्टेप लिया कि हम लोग इसका एक प्रॉपर एनजीओ ट्रस्ट बना के हम लोग इसे आगे करेंगे। तो शुरुआती दौर में हमारे पास अगर देखा जाए तो 5 से 6 ही हमारे जो मेंबर्स थे, और अभी के वक्त पे आई थिंक इट्स अराउंड मोर देन 250 प्लस यूथ्स जो कि हमारे साथ इसमें कनेक्टेड है, हमारे साथ वो हेल्प कर रहे हैं, और उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स और उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो हम लोग फुलफिल करते हैं। अभी तक कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आप लोगों ने सॉल्व किए हैं बड़े पैमाने? जी, तो इसका मैं ये उत्तर देना चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले हमारे पास एक न्यूज आया हुआ था कि एक विद्यालय है यहाँ पे, ब्लाइंड स्कूल, तो वहाँ पे उन्हें अच्छे तरह से ट्रीटमेंट, उन्हें अच्छे तरह से खान पान, उनका अच्छा तरह से पढ़ाई का जो भी सामान होता है वो नहीं दिया जाता है। तो एक मित्र के द्वारा जैसे हमारे पास ये न्यूज आई, तो हम लोगों ने सबसे पहले बढ़कर, हमारे जो आप बीच में ज्यादा देख सकते हैं सार्थक जी जो बैठे हुए, हमारे इस फाउंडेशन के फाउंडर है और को फाउंडर शशांक जी। तो जैसे कि सबसे पहले वो न्यूज शशांक जी के पास आई, तो हम लोग सबको एकजुट होके हम लोग गए उस स्कूल के पास, अपनी तरफ से जितना भी योगदान हो पाया वो किए, हर बच्चों को अच्छा पौष्टिक आहार दिए, उन्हें पढ़ाई की चीजें, सामान का सप्लाई करवाया गया। और वहाँ पे कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि पानी का रिसाव होना, बिल्डिंग थोड़ा खराब होना, वो सब का जो नोटिस था वो हम लोग ने प्रिंसिपल के द्वारा रिसीव करके उनको हायर अथॉरिटीज को फॉरवर्ड करके वहाँ पे काम चलाने का। आपके पीछे लिखा हुआ है कि यू सर्व द सोसाइटी, तो किन मायनों में आप सोसाइटी को सर्व करने की बात करते हैं? क्या कुछ ऐसा क्राइटेरिया है कि किसी खास मापदंड पे ये चीजें निर्धारित है? जी, दरअसल ऐसा कोई खास क्राइटेरिया नहीं है। सर्व द सोसाइटी तो ही मतलब जो हमारे सोसाइटी, हमारे आसपास, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं, किन्हीं को भी कोई भी तरह से अगर हेल्थ की रिक्वायरमेंट हो, हम हमारे सारे मेंबर से यही अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें कहीं से खबर मिले या कुछ हो तभी हमें हेल्प करना है किसी का। कहीं से भी अगर हमें दिखता है कि यहाँ हमें कुछ करना चाहिए, या अगर रास्ते में कोई चलकर दिख जा रहा है, उसको जरूरत है, किसी चीज की मदद की जरूरत है, तो हमारे मेंबर्स उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम एज अ
टीम हमेशा यही ध्यान रखते हैं कि कोई स्पेसिफिक चीज हो तभी हम लोग ना करें या फिर किसी चीज के पीछे ना भागे, कहीं से फंड के पीछे ना भागे। छोटे से छोटे स्तर पर अगर मैं 5 रुपए पॉकेट में लेके निकला हूँ, अगर कोई बच्चा भूखा जा रहा है तो मैं उसको बिस्कुट खरीद के दे दूँ। इस टाइप का माइंडसेट हम करना चाहते हैं और बच्चों के लिए हमने एजुकेशन के लिए ज्यादा फोकस किया हुआ है। उसमें हमारा यही मोटिव है कि जो बच्चे आपने देखा होगा फुटपाथ पे रहते हैं या खेल वगैरह दिखा के कुछ करते हैं, अपना रोजी रोटी उसमें करते हैं, भीख मांगते हैं। हमारा ये है कि कितने जनरेशन तक वो भीख मांग सकते हैं। आज वो मांग रहे हैं, उनके माता पिता उनके साथ बैठे हैं, पर क्या उनके बच्चे भी उनके साथ बैठे रहेंगे? तो वो हमारा मोटिव है कि उसको वहां से हटाए, शिक्षा के लिए उसको भेजे और उसको समझाए कि शिक्षा की क्या अहमियत है। और यूथ के साथ तो हमारा ये है कि हम अपना कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है तो एक बार में बड़े स्तर पे तो हम नहीं जा सकते हैं, पर छोटे स्तर पे हमारा रहता है कि अपना कम से कम हमारा जो ग्रुप है वो अपना कोई भी स्पेशल ओकेजन हो वो किसी ऑर्फेनेज में जाके सेलिब्रेट कर ले या ओल्ड एज होम्स में जाके कर ले। जैसे बरियातों के ओल्ड एज होम में हम हमेशा जाते रहते हैं, या फिर उनको भी हमारा कॉन्टेक्ट दिया हुआ है कि अगर आपको कभी भी किसी चीज की नीड होती है और आपको लगता है कि हमसे वो हो सकता है या नहीं भी हो सकता तो आप हम तक पहुंचाएं, हम पूरा ट्राई करेंगे कि उसको अपने स्तर से करें। या फिर उसके लिए बहुत ज्यादा क्या होता है ना, ऑर्फेनेज वगैरह में आपने देखा होगा कि परेशानियां तो उनके पास होती है पर उनको पता नहीं होता कि लीगल वर्क हम कैसे कर सकते हैं या फिर इस चीज के लिए हम कहाँ एप्लीकेशन दें, इस चीज के लिए मदद किससे मांगे। तो हो सकता है हम खुद उस चीज के लिए मदद नहीं कर सकते पर उनको सही अथॉरिटी तक ले जाने का रास्ता हम दिखा सकते हैं। तो उन चीजों के लिए एज ए यूथ हमारे पास एक अच्छा पावर होता है कि हम अपने हिसाब से उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सही अथॉरिटीज तक उनको पहुंचा सकते हैं। और ओल्ड एज होम्स में हो गया यही हमारा होता है, उनको काफी बार जाके देख के खुद में भी बुरा लगता है। कई के बच्चे काफी अच्छी जगह पे होते हैं और उनके पास उनका सहारा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने समय में बहुत अच्छे जगहों पे काम किए हुए होते हैं पर उनके साथ अभी ऐसा है कि उनको दवाई खाना भी है तो कोई स्टार जाके ओल्ड एज होम का कोई मेंबर जाकर उनको खिला रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ हम जाके टाइम स्पेंड करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी लगता है कि हम किसी परिवार के साथ ही बैठे हुए। तो इस तरह से हम लोग महिलाओं के लिए भी कर रहे हैं, जैसे काफी सारा चीज हो गया, जैसे सैनिटरी पैड्स वगैरह को लेके काफी ज्यादा रांची में तो अभी है, इन चीजों को बहुत हाइड करके चला जाता है। तो हम लोगों ने एक बार अभी रिसेंट में बरियातों के पास बस्ती हो गया, हम लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि बहनों को हमारे साथ फीमेल मेंबर्स उनको भी लेके जाते हैं और उनको, क्योंकि डायरेक्ट हम अगर जाके अप्रोच करेंगे टॉपिक्स पे तो वो भी हमें बुरे सेंस में ले सकती है। तो पहले हम अपने फीमेल मेंबर्स को बोलते हैं कि आप उनको समझाइए, इस चीज को उनके लिए नॉर्मल कीजिए। उसके बाद हम उनके लिए जो पर्सनल किट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ साथ स्टेशनरीज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि सोसाइटी के हर पार्ट को लेके हम लोग चले, क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज के लिए तो काफी सारी एनजीओ है, हम लोग प्लांटेशन वगैरह भी करते हैं, हम फार्मिंग के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा यही फोकस है कि कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे हम ना पढ़े या किसी एक स्पेशल ग्रुप को टारगेट ना करें, बल्कि हमारे मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ते रहे बिना किसी अपने पर्सनल इंटेंशन के बढ़े और जितना ज्यादा हो सके छोटे से छोटे पैमाने से लेकर बड़े से बड़े पैमाने तक हम लोगों की मदद कर सकें। स्वामी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? किस तरह से आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के काम को? सॉरी, नजरिया भटका है। सॉरी। स्वामी जी, आपका इस पर क्या कहना है? सरकार के जो सहयोगी होते हैं वह ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। हम लोग बराबर यह देखते रहते हैं कि पूरी तरह से हम लोग सरकार से ही अपेक्षा करते हैं और इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश में यदि हर अपेक्षा हम लोग सरकार से ही रखें तो सब कुछ तो पूरा नहीं हो सकता है। पर सरकार के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहे ट्रस्ट हो या एनजीओ हो या कंपनी की हो, इनका बहुत बड़ा योगदान है व्यक्ति के, समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने। जो भी संस्थाएं होती हैं और जो चल रहे हैं अपने देश या अपने राज्य में, तो मैं तो
सार्थक जी का या युवाओं का एक टीम इन्होंने लेकर के ट्रस्ट या एनजीओ उन्होंने बनाया है। खुशी होती है कि जब युवा एक साथ होकर के समाज के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो बहुत बड़ा काम होगा। और संस्था जो होती है